हेलो मेडिकोस। आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड ऑफ दिस लेक्चर में तुम्हें पता चल जाएगा व्हाट इज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट कंटिन्यूस चार्ज बॉडी, एंड फोर्थ क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज रिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? A continuous charge distribution refers to a model in which electric charge is spread over a region of space rather than being concentrated at discrete points. जैसे अगर हम अभी तक जो पढ़ रहे थे, हमेशा चार्ज को हम पॉइंट चार्ज में लेते थे, तो दिस इज ए पॉइंट चार्ज। पर कॉन्टिन्यूस चार्ज मतलब कोई एक बॉडी है, सोच लो दिस इज द बॉडी। अब इसमें क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब हर पॉइंट में कुछ चार्ज रहेगा, पूरा होल बॉडी में चार्ज प्रेजेंट है। तो हर एक बॉडी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी क्यू। अगर डी क्यू के रिप्रेजेंट करें तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट वही है कि जब पूरा चार्ज, होल क्यू चार्ज फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर ए बॉडी, देन इसको बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? थ्री टाइप ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीन टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन along ए वन डायमेंशनल कर्व और लाइन एल इन स्पेस। जैसे कि एग्जांपल लें तो दिस इज द रॉड। दिस रॉड में सिर्फ एक ही डायमेंशन में है, उसी में अगर हम क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें तो एक लेंथ में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर लेंथ में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और किसी भी पॉइंट में, सोच लो दिस पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसमें मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए उसके पहले हमको देखना पड़ेगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसा है। अब एक नया टर्म आएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी? लीनियर चार्ज डेंसिटी ये है कि जो चार्ज है, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, तो टोटल चार्ज कितने लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसके लिए हम लिखते हैं डी क्यू बाई डी एल। तो अगर मुझे पता चल गया डी क्यू बाई डी एल, इसी को हम बोलेंगे लैम्बडा। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं लैम्बडा फॉर्म में। तो हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L लैम्बडा बाई आर स्क्वायर इंटू डी एल आर कैफ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, it is a charge distribution spread over a two dimensional surface S in space। जैसे कि अगर हम सोच लें कि ये एक
चार्ज सीट है। सीट के ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब पूरा फुल होल एरिया में क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में है। अगर क्यू चार्ज होल एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अगर मुझे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोजीशन में निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जस्ट लाइक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? चार्ज डेंसिटी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम क्या कह सकते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी हम बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज डी क्यू बाई डी एस। क्या बोल सकते हैं? डी क्यू बाई डी एस इज इक्वल टू सिग्मा। तो डी क्यू चार्ज डी एस सरफेस में एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके लिए हम डिनोट कर रहे हैं सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to s सिग्मा बाई आर स्क्वायर डी एस आर कैफ। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमको आर कैप लगाना जरूरी है। से थर्ड, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर ए 3 डायमेंशनल वॉल्यूम और रीजन वी ऑफ ए स्पेस। जैसे कि ये एक क्यूब है, इस क्यूब में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है मुझे, अगर ये क्यूब में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो क्या लिख सकते हैं? ये चार्ज यहाँ पर जाएगा, हर एक पॉइंट में क्यू चार्ज रहे डिस्ट्रीब्यूट होके डी क्यू चार्ज रहेगा। अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है किसी एक पॉइंट में, सोच लो दिस पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मुझे वैसे ही सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसका भी चार्ज डेंसिटी निकालना पड़ेगा। तो सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए हम क्या लिख सकते हैं? टोटल डीक्यू चार्ज कितना वॉल्यूम में प्रेजेंट है, डी भी वॉल्यूम में प्रेजेंट है, और इसको हम डिनोट कर सकते हैं रो। इसको हम डिनोट कर सकते हैं रो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to v रो बाई आर स्क्वायर, दिस इज द आर डिस्टेंस आर स्क्वायर dv आर कैफ। दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मुझे 3 फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हम कंटिन्यूअस बॉडी के ऊपर इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और लास्ट में आ जाते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज रिंग। कोई एक रिंग है, सोच लीजिए यहां पर एक रिंग है, दिस इज द रिंग। रिंग के ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? इसका रिंग का लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम इसको बोल सकते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू, क्यू चार्ज टोटली लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अलोंग एक्स एक्सिस में, दिस पॉइंट ओ पॉइंट और एक्स पॉइंट, तो हम लिख सकते हैं ई एक्स इक्वल टू फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर
3/2. This is the electric field at x-axis. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पर है सर्कल, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी, अगर हम सेंटर से लें इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो दिस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन होगा। क्यों इनवर्ड डायरेक्शन होगा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंट्री करता है, और पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिट करता है। तो डिपेंड ऑन द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिपेंड करता है। तो इसके ऊपर कुछ स्पेशल पॉइंट है, जैसे स्पेशल केस, केस 1, x इक्वल टू 0 मीन्स यहां पर है चार्ज रिंग, दिस इज द पॉइंट वेयर x इक्वल टू 0। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अगर इसको मैं ऊपर से देखूं, दिस इज द पॉइंट। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। ऐसे ही इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंटिन्यूअस बॉडी और सिमेट्रिकल बॉडी में, कंटिन्यूअस सिमेट्रिकल बॉडी में एट द सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एडिशन में 0 हो जाता है। तो Ex एट सेंटर इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर में सारे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज dq के लिए अलग अलग डायरेक्शन में होगा, और जो वेक्टर एडिशन होगा उसका वैल्यू होगा 0। केस नंबर 2, अगर x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, जैसे दिस इज द रिंग, दिस इज द x, दिस इज द r, दिस इज द x। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x के ऊपर निकालना है जो बहुत ज्यादा वैल्यू है r से, तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा? Ex इज इक्वल टू 1/4πε0 q बाय एक्स स्क्वायर। This is the positive charge distributed in whole area, whole length। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? Q चार्ज। जब x का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है रेडियस से, तो दूर से टोटल रिंग एक पॉइंट चार्ज जैसे बिहेव करता है, और पॉइंट चार्ज जैसे बिहेव करेगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड Ex इज इक्वल टू 1/4πε0 q बाय एक्स स्क्वायर फॉर्मेशन होगा। लास्ट स्पेशल केस, Ex मैक्सिमम कब होगा? व्हेन Ex इज मैक्सिमम, Ex मैक्सिमम तब होगा जब dEx बाई dx इक्वल टू 0 होगा। हम डिफ्रेंसिएशन करके निकालेंगे dEx बाई dx इक्वल टू 0। तो अगर हम dEx बाई
डी एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा प्लस माइनस r/√2 एंड ई मैक्स, अगर एक्स का वैल्यू हम प्लस r/√2 डालेंगे तो ई एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2/3√3 1/4πε0 q/r²। This is the graph represent electric field in the charge ring. At the center, this is the O point. At the center, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, हम बता चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर जीरो। देन धीरे धीरे इंक्रीज करेगा और दिस इज द पॉइंट r/√2, द मैक्सिमम पोजिशन आ जाएगा, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। सेम चीज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम पीछे के डायरेक्शन में लें तो सेम चीज आएगा जब इधर की तरफ होगा। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो दिस इज द चार्ज रिंग, this is the plus x direction, this is the r/√2 and this is the minus x direction, this is the r/√2। अर्थ सेंटर अगर हम देखें, दिस इज द अर्थ सेंटर पॉइंट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते 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 यहाँ तक जाएगा, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। और यहाँ से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते 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 यहाँ तक जाएगा, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। दैट्स वैल्यू विल बी r/√2। कीप स्टडिंग, अगले क्लास में इसके ऊपर हम PIQ करेंगे। थैंक यू।